ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ग्यारहवें स्कंद का नवयोगीश्वर संवाद हम लोग देख रहे हैं। कल का जो टॉपिक था वो ये कि भगवान की माया क्या है। माया मतलब इल्यूशन, माया मतलब अज्ञान, माया मतलब ये संसार। इस सब चीजों को एक नाम दिया जाता है भगवान की माया। तो इसके लिए कल एक ऋषि ने, उनका नाम था अंतरिक्ष। अंतरिक्ष ने राजा जनक को बताया कि भगवान की माया क्या है, ये संसार क्या है। ये संसार हमको भी दिखता है, लेकिन हमारे देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। जब इस तरह के ज्ञानी लोग इस संसार को देखते हैं तो उनका देखने का पर्सपेक्टिव पूरा बदल जाता है। तो कल हमने अच्छी तरह से देखा कि भगवान की माया दो तरह से काम करती है। एक तो संसार का विस्तार करती है और फिर संसार का समापन भी करती है। जैसे कैमरे के द्वारा आप किसी चीज को दिखाते हो, वो एक चीज जैसी होती है, कैमरा उसको अलग तरीके से आपके सामने प्रोजेक्ट कर देता। तो ये भगवान की माया, भगवान कोई अलग तरह से जब प्रोजेक्ट करती तो संसार बनता। तो ये भगवान की माया के बारे में हमने कल सुना। फिर ऋषि ने कहा बोलो और क्या सुनना चाहते हो। तो राजा ने आगे प्रश्न पूछा, अथा एताम ऐश्वरी मायाम दुस्तराम आत्मकृत्य भी तयं त्यजस्थूल धियो ममर्ष इदम उच्यता। ये मालूम पड़ गया कि भगवान की माया क्या है, अर्थात प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम माने, मान जाने से, मानने से, समझाने से हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं होती। मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है, कि मेरा शुगर ज्यादा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस हो गया, लेकिन डायग्नोसिस होने से हमको ये मालूम पड़ा कि बीमारी क्या है। लेकिन उस बीमारी को आप कैसे ट्रीट करेंगे, तो जब तक उसको ट्रीट नहीं करते बीमारी अपनी जगह रहती। आपने एक्सरे कर लिया, मालूम पड़ा यहाँ पर फ्रैक्चर है, तो एक्सरे में ये मालूम पड़ गया फ्रैक्चर है, लेकिन उतने जानने से हम ठीक नहीं हो।
जब तक एक्सरे नहीं किया तो हमें दर्द हो रहा था, लेकिन मालूम नहीं था क्यों हो रहा था। एक्सरे के बाद में ये मालूम पड़ गया कि दर्द इसलिए हो रहा है कि वहां पर क्रैक। उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करते। ऐसे ही यह मालूम पड़ गया कि प्रॉब्लम क्या है। तो जब भगवान को माया के द्वारा देखा जाता तो इट इज ए प्रॉब्लमेटिक। जब भगवान को, ईश्वर को माया के साथ में देखा जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का आप आज कैमरे के साथ में देखते हो तो कई बार उसकी ओरिजिनलिटी छिप जाती है। मेकअप कर दिया तो वो व्यक्ति जैसा है वैसा न दिख करके अलग तरीके से दिखने लगता है। ऐसे ही परमात्मा को जब माया से देखा जाता है तो वो परमात्मा संसार के रूप से दिखने लगता है, और यही प्रॉब्लम। तो राजा ने कहा मैं समझ गया कि भगवान की माया क्या है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो कहती है कि ईश्वर की इस माया को समझना आसान नहीं, जानते हुए भी नहीं जाना जाता। शंकराचार्य जी ने बोला पश्यन् नपिना पश्यति मूढ़। हर व्यक्ति को ये पता है, कोई डॉक्टर होना जरूरी नहीं है कि बॉडी क्या है, बॉडी के पार्ट क्या क्या है, और बॉडी के किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी चीज में आप अटैचमेंट नहीं रख सकते। ब्लड में आपको अटैचमेंट नहीं हो सकता, बोन में नहीं हो सकता, किसी भी पार्ट में कहीं पर भी। जो जैसे बॉडी से का पार्ट अलग कर दिया, कोई अटैचमेंट होगा। लेकिन जब वो बॉडी के साथ है तो अटैचमेंट होता है। डॉक्टर को ही पता नहीं, हमको सबको पता है। तो मालूम होने के बाद में भी हम टच होते, इसी को बोलते हैं माया। मालूम होने के बाद में भी कि क्या चीज है, लेकिन दुरात्म भी, हाँ ऐसा भी नहीं, इम्पॉसिबल भी नहीं है। इस माया से कोई पार नहीं, इस समझ को कोई अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। तो समझ को अप्लाई भी किया जा सकता है, लेकिन जिनको समझ स्थूल में है, जो ठीक से समझ नहीं पाते हैं, वे लोग भगवान की माया से पार नहीं जा सकते हैं। जिससे आप कभी देखते हो किसी, आपको मालूम है कि जो सनराइज होता है ईस्ट में होता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको भी पता है। किसी जगह आप जाते हो, वहां जाकर के आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जो सनराइज हो रहा है नॉर्थ में हो रहा है या साउथ में हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मालूम पड़ता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कहते नहीं ये गलत, सनराइज ईस्ट में ही हो, लेकिन आपको मालूम कहाँ पड़ रहा है, ये नॉर्थ में हो रहा है, साउथ में हो रहा है, कहीं पर भी मालूम पड़ सकता है। आप अपने आप को समझाते हो, फिर आप कैंपस का यूज करते हो। ईस्ट किधर है, एक कैंपस से ज्यादा आपको पता है। आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि पता नहीं मेरी इंटेलेक्ट पता नहीं कब धोखा दे जाए, इसलिए ज्यादा अच्छा कैंपस यूज करो। तो उससे हम डायरेक्शन का पता करें कि ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो कैंपस पे हम ज्यादा भरोसा करें। क्योंकि हमें कई बार मालूम पड़ता है कि ईस्ट इधर है,
लेकिन सन कहीं और निकल रहा। तो डे टाइम में तो ठीक है, लेकिन जब नाइट है, सन है ही नहीं, तो आप डायरेक्शन का डिसीजन कैसे लोगे? कैंपस काम करेगा डे नाइट। ऐसे ही संसार के बारे में आपकी इंटेलेक्ट कुछ भी कहे, कभी गलत भी हो सकती है, कभी सही भी हो सकती है, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स है वो कैंपस की तरह, उनका जैसे आप उस पर भरोसा कर सकते हो, कैंपस पर। और कैंपस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन है रात है, लेकिन आपको डायरेक्शन ठीक बता देगा। ऐसे ही जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, हमारी इंटेलेक्ट कई बार सही भी हो सकती है, कई बार गलत भी हो सकती है, लेकिन हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वह हमेशा सही दिशा को ही बता। मालूम पड़ गया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हाउ टू सोल्व, इस माया से कैसे पार करें। इसी को माया मतलब जो चीज आपको मालूम है और फिर भी नहीं मालूम, आप अपने पर ही भरोसा नहीं करते, ये माया। या हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ कहती है, दिखता कुछ और है, दिस द इल्यूशन। आप जब स्ट्रगल करते हो अपने ही साथ, वो आप समझो इल्यूजन। कि कोई मैजिशियन आपको आके कोई चीज दिखाता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कहती पॉसिबल नहीं है, हो कैसे सकता, लेकिन आपकी दृष्टि कुछ कहती है। तो जब हम अपने से स्ट्रगल करते, अपने साथ ही अपने को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो समझो वहां पर है माया। कई बार आप सही भी हो सकते हो, कई बार गलत भी हो सकते हो, इसलिए फिर हम स्क्रिप्चर्स को यूज करते। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम स्ट्रगल करते अपने आप से, और हमको ये पता नहीं चल रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, अर्जुन के साथ या किसी के साथ, सबके साथ प्रॉब्लम यही है। आप सही भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। तो इसी को बोलते हैं माया, इसी को बोलते हैं कंफ्यूजन, इल्यूशन। कुछ पता नहीं चल रहा है सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए जैसे आपका कैंपस कभी झूठ नहीं बोलेगा, वैसे ही हमारे जो शास्त्र हैं वो कई बार हो सकता है आपके इंटेलेक्ट के साथ मैच करें, कई बार नहीं करें। इसलिए हम लोग कहते हैं आंख बंद करके भरोसा करो, कोई डाउट मत करो, क्योंकि हमारी इंटेलेक्ट कई बार उन चीजों को ठीक से नहीं पकड़ पाते, नहीं समझ पाती है। जैसे आपका कैंपस जिधर डायरेक्ट कर रहा है, आपको लगता है ये गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, लेकिन हम कहते नहीं हम गलत, कैंपस इज करेक्ट। ऐसे ही हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम शास्त्र को भी लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करने जाते हैं, जैसे कोई कैंपस को लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। हम कैंपस को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, नहीं नहीं कैंपस राइट, हम उसके लिए लॉजिक दें। तो वैसे ही हम शास्त्रों को लॉजिकली प्रूव करने जाएं, ऐसे ही है जैसे आप लॉजिकली कैंपस को करेक्ट करने जाओ। कैंपस को लॉजिकली करेक्ट करने की जरूरत नहीं, हम अपने लॉजिक को करेक्ट करते उसको बेस बना करके। उस वो हमारा बेस है, उसके बाद हम अपने लॉजिक को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम गलत हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा डिसीजन यदि इसके हिसाब से है, देन आई एम करेक्ट। यदि मेरा डिसीजन इसके हिसाब से नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके हिसाब से नहीं है, तो आई एम रॉन्ग, बट कैंपस इज करेक्ट। ऐसे ही
जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, वो करेक्ट है, लेकिन हम लॉजिकली, क्योंकि हमारा उन पे समझ नहीं, फेथ नहीं है, तो हम उनको भी लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो और मुसीबत, शास्त्रों को कैसे सही साबित करें, हम कैसे साबित करें? तो शास्त्रों को यदि हम साबित करने जाएं पहले लॉजिकली, फिर हम उस पर फेथ करें, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये होता कि आज कोई सवाल इतने पूछते हैं, हम उसको कैसे करेक्ट करने जाएंगे? वो तो हमारा फाउंडेशन है, वो तो हमारा कैंपस। तो पहले हम उसको करेक्ट करें, तो उसकी जरूरत क्या है? यदि हमारा इंटेलेक्ट इतना परफेक्ट है, इतना करेक्ट है कि हम स्क्रिप्चर्स को भी करेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी जरूरत ही नहीं। यदि हमारा इंटेलेक्ट इतना अच्छा है कि हम कैंपस को भी प्रूव कर सकते हैं, तो उसकी जरूरत है। यदि उसकी जरूरत है, इसका मतलब है कि हम लॉजिकली उस चीज को प्रूव नहीं कर सकते। तो जो लोग ज्ञानी हैं, उनको स्क्रिप्चर नहीं चाहिए। ज्ञानी का मतलब जिनको सेंस है सही। यदि आपको मालूम है कि सूरज ईस्ट में निकल रहा है, जो आपकी समझ कहती है, और वहीं आपको दिख रहा है, कैंपस इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन कुछ मालूम पड़ रहा है, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग कह रही है, इसको डिल्यूशन बोलते हैं, इसको माया बोलते हैं। देन यू हैव टू फॉलो द कैंपस, यू हैव टू फॉलो द ब्लाइंडली स्क्रिप्चर्स। आपका विजन यदि काम करता तो शास्त्र नहीं चाहिए। तो प्रॉब्लम ये हुई कि भगवान की माया है कि जब आप अपने आप से स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगल कर रहे हो, इससे कैसे पार किया जाए। तब एक योगीश्वर है, उनका नाम है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब है द पर्सन हु नोस, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स। बुद्ध का मतलब है अवेकेंड, जिसको मालूम है कि ये सिचुएशन आती है और मैंने इनको क्रॉस किया है। तो जब सिम्टम मालूम है, जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसी चीजें मिलेंगी। तो जो वहां से निकल गया है, जो एक्सपीरियंस रखता है, जो बता सकता है कि कोई बात, ये सिम्टम होंगे, ये सिम्टम आएंगे, फिर उसके आगे ऐसा होगा। तो एक्सपीरियंस्ड, अवेकेंड, उसका नाम ही बुद्ध होता है। तो प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर, उन्होंने इस चीज को आंसर किया, प्रबुद्ध। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। और आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप हर एक स्पिरिचुअल पाथ में जो कोई है, वो क्या बताना चाह रहे हैं? प्रबुद्ध स्पिरिचुअल पाथ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। प्रॉब्लम मालूम पड़ गया, या आप जैसे आप कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मालूम पड़ गया प्रॉब्लम क्या है, डिजीज क्या है। अब उसके बाद उसका आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एक फ्रैक्चर है, तो आप डॉक्टर इस तरह का फ्रैक्चर है, यहाँ पर है, तो हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। तो कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, तो पहले ये मालूम पड़ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि आपका अपने साथ स्ट्रगल होना, कंफ्यूजन होना, डिल्यूशन, उसी का नाम माया है। कॉस्मिक लेवल उसका नाम माया दिया जाता है, और आपके लेवल में उसका नाम दिया जाएगा इग्नोरेंस। पर्सनल लेवल में उसको हम बोलेंगे इग्नोरेंस, कॉस्मिक लेवल में उसको नाम देंगे माया। तो प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर कहने लगे, कर्मण्यारभ्यमाणानाम दुखत्ते सुखाय च
पश्चेत पाक विपर्यासम मिथुनी चार्य नाम नृणाम। वो कहते हैं प्रबुद्ध नाम के ऋषि ने एक पॉइंट आउट किया यहाँ पर, क्या आप एक चीज देखो, संसार में कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो या कि बुद्धि ना हो, जब भी कोई कर्म करता है, जब भी कुछ करता है, उसका पर्पस होता है कि ये कर्म मैं करूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। यही है। आप इंटेलेक्ट है या कि नहीं है, हर व्यक्ति जहां कहीं भी मूवमेंट है, केवल ह्यूमन बीइंग में नहीं, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, एनिमल्स में, तो जब भी वो मूवमेंट करते हैं इसलिए करते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, यहां पहुंचूंगा और मैं सुख होगा, मुझे अच्छा लगेगा। कहीं पर भी कोई बर्ड्स कहीं से कहीं फ्लाई कर रहा, ऐसे नहीं, उनका ऑफिस जरूर नहीं है, लेकिन थिंकिंग यही काम कर रही कि वहां जाऊंगा मुझे खाना मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो क्लाइमेट ठीक मिलेगा, माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट होते हैं तो ये उनको लगता है कि एक जगह से हम वहां जाके माइग्रेट होके पहुंचेंगे, क्लाइमेट अच्छा होगा, पीने को पानी मिलेगा, खाने को चीजें मिलेंगी। जितनी उनकी सोच है, जितनी उनकी समझ है कि वहां जाने के बाद हमको तब मूवमेंट होता है। यदि मुझे लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, देन देयर इज नो मूवमेंट। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मूवमेंट नहीं हो। मैं देखता था बाम देखता हूँ कि हमारे जो गौशाला में गाय है आराम से बैठी हुई, तब तक बैठी है जब तक उसको कुछ नहीं चाहिए। यदि उसको भूख लगी है तो उठेगी, और उनकी साइकोलॉजी है। यदि वो आवाज कर रही है मतलब कुछ प्रॉब्लम बड़ा हो गया, कुछ आवाज करने का मतलब कुछ बड़ा इशू है, नहीं तो आवाज नहीं करेगी। तो मूवमेंट कब होगा उसके अंदर, उसको भूख लगेगी तो चारों तरफ देखेगी, घास किधर है, उधर है तो चलो, पानी पीना है तो उधर चलो। तो कहीं पर भी कोई कर्म होता है, कोई मोमेंट होता है, कोई एक्शन होता है, उसका एक ही पर्पस होता है, ये करने के बाद मुझे सुख मिलेगा। एनिमल्स भी वही करते हैं, वर्ड्स वही करते हैं, कोई नासमझ इंसान वही करता है, और दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे इंटेलेक्ट एक्शन करेगा ही तब उसको लगेगा एक्शन करने के बाद में मुझे सुख मिलेगा। लेकिन अब आप विचार करो, एक भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो सोचता ये मैं काम करूंगा उसके बाद मुझे दुख मिलेगा? एक भी व्यक्ति ये मैं करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे दुखी होना है, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि जैसे ये काम खत्म हो जाएगा और मुझे बड़ा दुखी हो जाऊंगा मैं। एक भी, चाहे इंटेलेक्ट हो, चाहे नासमझ हो, चाहे कोई एनिमल्स लेवल पर हो, कोई भी ये समझ के कभी काम नहीं करता है ये काम मैं करूंगा उसके बाद मैं दुखी हो जाऊं। लेकिन आप जीवन को देखो, हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में यदि दुख ज्यादा नहीं है, 50% तो है, 50% तो है। ये जो 50% दुख मिले इसके लिए हमने क्या क्या किया? हमने तो कभी कोशिश नहीं की, कभी भी हमने नहीं कोशिश की कि हम इस काम करेंगे तो हमको दुख मिलेगा, इसलिए मैं करूंगा क्योंकि मुझे दुखी होना है।
लेकिन मैंने हमेशा काम किए कि सुखी होने के लिए। कर्म कर्मण्यारभमाणानाम दुःखते सुखाय च। तो इस दुख कैसे आ गए? पश्चेत बाग विपर्यासम। छोटे छोटे मंत्रों में बड़ी साइकोलॉजी भरी पड़ी। हम देखते हैं उल्टा। हमने कभी कोशिश नहीं की, किसी ने नहीं कोशिश की कि मैं कर्म करूं और मैं दुखी हो जाऊं, मैं कर्म करूं मैं सुखी हो जाऊं। ये मैंने सोचा, मैं एक काम करूं और मैं सुखी हो जाऊं। कभी किसी ने भी ये नहीं सोचा मैं ये काम करूं और मैं दुखी हो जाऊं। लेकिन अब आप जीवन के देखो, जितने सुख हैं दुख उससे कम नहीं है। ज्यादा, ज्यादा नहीं तो 50% तो है सबके पास। बस से भाग विपर्याणाम। तो ये कैसे आ गए? नित्यार्देन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहापत्याप्त पशुभी का प्रीति साधित। अब उसके लिए कुछ पॉइंट बता रहे हैं। हम सोचते हैं वित्तेन, वित्त में पैसा, मनी। हमको लगता है कि इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हम कोशिश करते हैं। ये थॉट एनिमल्स में नहीं है। पशुओं पक्षियों में चीज नहीं है कि हम यदि पैसा इकट्ठा करेंगे, इतना गोल्ड हमारे पास होगा तो हम सुखी जाएंगे। आप 1 किलो गोल्ड रखो गाय के आगे, 1 किलो घास रखो, फिर देखो किस पर टूटती हो। तो उसके यहाँ ये थॉट नहीं है कि ये जो गोल्ड है सुख का कारण है। उसको लगता है घास से ज्यादा घास सुख का कारण है, गोल्ड नहीं। इतना सारा डॉलर ले जाके रख दो और इतनी सारी सब्जी डाल दो गाय के आगे, वो डॉलर की तरफ देखेगी भी नहीं और गुस्सा करेगी, कहां से ला के रख दिया है। तो वहां पर ये थॉट पैदा ही नहीं हुआ है ये सुख का कारण है। वहां ये थॉट पैदा हुआ है ये जो फूड है ये सुख का कारण। जिससे ह्यूमन बींग में आते हैं, हम सोचते खाना तो कल खा लेंगे, आज पैसा कमा ले। खाने का क्या, मैं देखता हूँ लोग हाथ में ब्रेड लेकर के भाग रहे हैं, खा रहे, भागते जा रहे हैं, सैंडविच हाथ में है। कहाँ जा रहे हैं? बोले पैसा कमा ले, खाना तो बाद में खाते रहेंगे ना। पैसा, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा पहले कमा लें फिर बाद में खाना तो खाते ही रहेंगे ना। तो हमको ये लगने लगा कि पैसा ज्यादा जरूरी है, खाना तो कभी भी खा लेंगे। एनिमल्स ऐसा सोचते खा यही जरूरी है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो यूनिवर्सली, यूनिवर्सली क्या चीज सही है जो सबके लिए ठीक हो? फूड, फूड। नित्यार्थिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना। तो हमने जो सोचा है कि जो पैसा है, मनी है, ये सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये शायद हमारे जीवन से भी ज्यादा जरूरी है। ये भोजन से ही ज्यादा जरूरी नहीं। ये इतना जरूरी भोजन तो हम कल भी कर लेंगे, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ गए तो हमने सोचा कि ये कमा लेते हैं, हेल्थ तो बाद में भी देख लेंगे। ये हमारे शरीर से भी ज्यादा जरूरी है, बाद में देख लेंगे, डॉक्टर हैं, इंश्योरेंस ले लेंगे। लेकिन पहले पैसा कमा लें।
तो वो पैसा हमारी हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, हर चीज से जरूरी हो जाता है। दुर्लभेन आत्म मृत्युना, हम अपनी हेल्थ उसमें खत्म कर डालते हैं। ये बात स्टेटमेंट आज का नहीं है, आप उन ऋषियों का विजन देखो, ये आज का नहीं है। आने वाले दिनों में हम यही सोचते हैं कि भाई ये तो चाहिए, बाकी चीजें इतनी जरूरी नहीं है। खाना भी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कल खा लेंगे, आज कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी मैनेज कर लेंगे, ये तो चाहिए। इसके लिए यदि हमारी हेल्थ बिगड़ती है, सोना जगना बिगड़ता है, कोई बात नहीं, बाद में मैनेज कर, लेकिन ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। बाकी चीजें हम देख लेंगे बाद में। गृहपत्याप्त पशुवी का प्रीति साधित चले। तो हमारा जो सोचना है कि हम इस चीज को ले लें, बाकी चीजें तो बाद में होती रहेंगी, बाद में होती रहेंगी, और बाद कभी आता नहीं है। आज ये चीज ले लें। एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्य अतिशय ध्वंसम यथा मंडल वर्तिना। तो पहले ये जो बात अंदर में रहेगी कि ये चीज हम कर लें, खाना पीना बाद में हो जाएगा, हेल्थ बाद में हो जाएगी, तो सब चीजें हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है। बाकी नीचे 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 यदि ये खत्म हो गया तो फिर उसके बाद, और वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं चाहिए, लेकिन औरों की भी तो प्रायोरिटी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, तो औरों की भी प्रायोरिटी है। इसीलिए हम कितना किस चीज पर काम करते हैं, इतना सब करने के बाद में क्या जो हमने किया है उसका परिणाम सुख हुआ है? शायद नहीं, शायद नहीं। तो हम अपने आप में बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, हम अपने आप में स्ट्रगल करते रहते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन दुख तो ऐसे ही है। इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ किया है, लेकिन दुख तो कम नहीं हुए, जितना एक्सपेक्ट किया उतना सुख भी मिला नहीं। ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लाइफ स्टाइल पर। प्रबुद्ध नाम के योगी ने हमारे लाइफ स्टाइल पर क्वेश्चन मार्क किया कि यहाँ प्रॉब्लम कहीं और। तो करना क्या चाहिए? तो यहाँ पर लिखा, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपसमाश्रय। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तस्मात्, जैसे कोई डिजीज होती है और जिसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाते हैं। हर चीज हम कर ले जरूरी थोड़ी, ये हमारी वीकनेस नहीं है। हम हर कुछ हम ही करें, जरूरी नहीं। आप एक काम ठीक से कर लेते बहुत अच्छा, लेकिन आप सब में एक्सपर्ट हो कोई जरूरी नहीं। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाओ, बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। अब ये जो बीमारी है, ये जो कंफ्यूजन है, डिल्यूजन है, स्ट्रगलिंग है, हमने सोचा कुछ और रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? लिखा, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, हमने सारे एफर्ट कर लिए, सारी चीजें लगा ली, लेकिन तो भी लाइफ में जितना सुख है उससे ज्यादा दुख। तो समथिंग इज रॉन्ग।
नॉट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्यों? आखिर क्या प्रॉब्लम कहां पर है? हम इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, फिर भी लाइफ में इतने सुखों से ज्यादा दुख कैसे आ गए? सब कुछ तो किया हमने, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम किया। और जब हम लाइफ को कैलकुलेट करते हैं, लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है जितने सुख मिलने चाहिए उससे बहुत ज्यादा तो दुख मिले। हमने दिन के लिए कुछ नहीं किया, तो कुछ तो हमारे लाइफ स्टाइल में, कुछ समझने में कुछ तो गलत है। उसको करेक्ट करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए अब ये साइंस काम नहीं आएगा। साइंस आपको कर्म करने के और तरीके दे सकता, डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता। आप कर्म करने के लिए एफिशिएंसी आपकी बढ़ सकती है, पैसे कमाने के तरीके बढ़ सकते हैं, पैसे ज्यादा कमाए जा सकते हैं। लेकिन अंतिम में जो रिजल्ट आज है हमारे पास, शायद और खराब होता जाएगा। जो पुराने समय में लोग थे, शायद उनके जीवन में इतने दुख नहीं थे, हो सकता है इतने सुख भी ना हो, लेकिन इतने दुख भी नहीं थे। तो आप, साइंस ने इतने सुख के साधन दिए हमको, तो जिस लेवल पर हमको सुख के साधन लिए, उससे और ज्यादा, उससे और बड़े लेवल पर दुख आने लग गए। डॉक्टरों को नए नए नाम देने पड़ते बीमारियों को, जो पहले नहीं होती थी। नए, देखो आप सुख का साधन जितना लेवल बढ़ाओगे, दुख का लेवल उससे और हायर 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 मिलता रहेगा। नए नए लेवल पर ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं। पहले गांव में एक वैद्य होता था, कुछ भी बीमारी हो सबकी दवाई दवाई दे देता था। सबकी कुछ भी बीमारी है, सारे गांव के लिए वैद्य जी अपना पुड़िया बना के रखते थे। हाँ? सबको कोई बीमारी है, लोग ठीक हो जाते थे। अब क्योंकि हमने इतने सारी चीजें और डेवलप कर ली हैं, तो दुख भी उस लेवल पर हो गए, बीमारियां भी और अपने और बड़ी बड़ी करके आ गई। आप रिसर्च करो, बीमारियां और बड़ी होके आ जाएंगी। आप और साइंस डेवलप करो, बीमारी और बड़ी होके आ जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी। तो पहले यदि सुख का लेवल कम था, लेवल तो मुझे लगता है ठीक था, लेकिन सुख के साधन कम थे, लेवल में कोई फर्क नहीं था। दुख के साधन अब और बढ़ गए, तो दुख का लेवल बढ़ गया। तो कोई भी आप जब ये बैठ के विचार करने लगो कि मैंने काम नहीं किया दुख प्राप्त करने के लिए, दुख फिर भी मिल रहे हैं, यहाँ साइंस आपकी हेल्प नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। आपको सुख के साधन और दे सकती है बहुत, लेकिन उतने ज्यादा दुखी हो जाओगे, उतने ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। इस तरीके के लिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इसलिए उसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन, क्योंकि हम तो टोटली कंफ्यूज हैं, तो हमारा कोई भी डिसीजन पता नहीं सही है कि गलत। तो यदि मैं ही कंफ्यूज हूं, तो मेरा डिसीजन सही है कि गलत है, मैं कैसे डिसाइड करूं? तो हमको क्या करना पड़ता है? उस प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर बोलते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु के पास जाना चाहिए। उन प्रबुद्ध है, वो कहते ऐसे व्यक्ति के पास जाओ
जिसको ये अंडरस्टैंडिंग है, जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, जिस व्यक्ति को ऐसा चाहिए कि सुख ही सुख मिले, दुख ना मिले। हम जब करें, करने के बाद में हमको दुख ना मिले, ऐसा क्या हो सकता है? कि अभी तक हमने कैसे भी जो भी कर्म किए, हर एक कर्म का आपने कथा सुनी। शास्त्रों में यमुना को कर्म का प्रतीक माना जाता है। यमुना को कर्म का, यदि कर्म का एक सिंबल है कर्म। गंगा को ज्ञान वैराग्य का माना जाता है, सरस्वती को ज्ञान का माना जाता है। इसलिए जो प्रयाग जो कुंभ है, उसका मतलब जहां पर 3 रिवर आके मिल रहे हैं, वैराग्य भी है, डिटैचमेंट, इर्जे गंगा। यमुना है जहाँ कर्म भी है, और सरस्वती जहाँ अंडरस्टैंडिंग भी है। तीनों चीजें जहां पर इकट्ठी होती है, ये सिंबल है। तो जब तीनों चीजें इकट्ठी हो रही है वहां पर, तो जो यमुना है उसको कर्म का प्रतीक माना जाता है। और आपने सुना कि यमुना में एक नाग रहता था भगवान कृष्ण के समय में, बहुत जहरीला था। तो कर्म कोई व्यक्ति कितनी भी अच्छे तरह से करे, उस कर्म में कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाएगी, उसका नेचर। आपकी कमजोरी नहीं है, इट इज नॉट योर वीकनेस। कितने भी आप एक्सपर्ट हो, और किसी भी तरीके का कर्म हो, किसी भी तरीके का कर्म हो, सांसारिक हो, अध्यात्म का हो, कुछ भी हो, योग हो, कुछ भी हो, कंप्लीटनेस वहां पर नहीं होता है। तो ये कर्म का नेचर। तो जब मैं खुद अपने आप में कंफ्यूज हूं, तो मैं कैसे अपने आप को करेक्ट कर पाऊंगा? मैं कितना भी इंटेलिजेंट हूं, तो हमको क्या करना पड़ता है? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। उत्तमम, उत्तम, सुख। मुझे दुखी नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना, हमें सुखी होना है। तो हमारे अंदर सोच तो यही कि हमको दुखी नहीं होना है, लेकिन शायद हमारा रास्ता ठीक नहीं, हमारी अप्रोच लाइफ के लिए ठीक नहीं। हम चाहते तो ही, हम नहीं चाहते हम दुखी हो, हम चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे चाह जैसा थोड़ी होता। 50-50% किसी भी तरह से दुख आएगा, अलग अलग फॉर्म में आएगा। शरीर से आएगा, फैमिली से आएगा, फ्रेंड्स से आएगा, नेबरहुड से आएगा। आप अपने आप में नहीं तो कई बार दुखी होने लिए काफी होते हो, किसी जरूरत नहीं है। मैं अकेले दुखी हो लेता हूँ, डिप्रेशन इज गुड, मुझे नहीं जरूरत किसी की। तो कई बार हम दूसरों के कारण दुखी होते हैं, जिससे हमने सोचा सुखी हो सकते हैं, हम उसी से दुखी होते हैं। अजीब कहानी। हमारे सारे रिलेशन जो सुख के लिए हम बनाते हैं, 50% से ज्यादा तो दुख के कारण बन जाते हैं। हम जिस चीज को हाथ लगाते हैं, आपने सुना पहले एक राजा हुआ, उसको ऐसा मिला, उसने बड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या की, भगवान खुश हो गया। क्या कह चाहते हो? बोले जिसको हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। भगवान ने कहा हो जाएगा। बड़ा खुश हो गया, सब जगह हाथ लगा लगा के सोना बना दिया, सब जगह हाथ लगा लगा के सबको सोना बना दिया। कितना अच्छा काम। जहां हाथ लगाए सोना बन जाए। खाने को हाथ लगाओ, वो भी सोना बन जाए, खा लो इसको। हर जिसको हाथ लगाए इतना अच्छा वरदान था, इससे अच्छा और क्या हो सकता है?
जिसको हाथ लगाया सोना 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 सब हो गया। अब पानी, प्यास लगी, पानी को हाथ लगाओ, पानी सोना हो गया, खाना सोना हो गया। तो जो इतना अच्छा वरदान था वो भी दुख का कारण हो गया, और बाद में रो करके भगवान को बोला वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो जब वो व्यक्ति हर जिसको हाथ लगाता सोना बन जाता है, वो भी बाद में दुखी हो जाता है। हमारी तो लीला अलग है, हम तो जिसको हाथ लगाते मिट्टी बन जाता है। हम रिलेशन बनाते हैं, हम पैसे कमाते हैं, वो पैसा हमारे दुख का कारण बन जाता है। सुख भी देता, दुख और ज्यादा देता। रिलेशन होते हैं हमारे, सुख के कारण होने चाहिए, दुख के कारण बन जाते हैं। हर चीज जहां पर हमने सोचा ये सुख मिलना चाहिए, और जब हम देखते हैं 50-50% होता है, थोड़े सुख भी हैं थोड़े दुख भी हैं। यदि मुझे चाहिए नहीं, मुझे दुखी नहीं होना, तो क्या, यदि इस लाइफ में खुश है तो ठीक है, 50% जो के, तो कुछ जरूरत नहीं करने की। तो कई बार इससे दुखी हो लिए, कई बार उससे दुखी हो गए, और दुखी होने लिए कोई नहीं मिला तो मैं अपने आप ही दुखी हो लेता हूँ। ये अलग अलग नाम देके, डिप्रेशन है, सैड है, हम काफी हैं दुखी होने के लिए। अध्यात्म कहता है आप काफी हैं सुखी होने के लिए, आप काफी हो, कोई जरूरत नहीं, आप काफी हो। ऐसे ही हमारा हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, भगवान वो माया के कारण वो कहते हैं आप अकेले दुखी होने के लिए कारण काफी हो। ये भगवान की माया है, ये प्रॉब्लम है। मैं अकेला दुखी होने के लिए काफी हूं, मैं अकेले में दुखी हो सकता हूं, मैं सबके साथ भी दुखी हो सकता हूं, मैं अकेले में भी दुखी हो सकता हूं, ये माया के कारण होता है। और मैं अकेले भी सुखी हो सकता हूं, सबके साथ भी सुखी हो सकता हूं, ये प्रबुद्ध का मतलब है। अकेले में भी सुखी हो सकता हूं, मैं धन के साथ भी सुखी हो सकता हूं, मैं परिवार के साथ भी सुखी हो सकता हूं। ये प्रबुद्ध है। मैं सबके साथ सुखी हो, हर कंडीशन में हर सिचुएशन में सुखी हो सकता हूं, हर जगह मैं दुखी हो सकता हूं, हर परिस्थिति में मैं दुखी हो सकता हूं। ये हमारी कुशलता है, ये हमारा संसार है, ये हमारी महिमा है। जिसको चीज लगाओ मिट्टी बना देंगे। हर रिलेशन को मैं खराब करके दुखी हो सकता हूं, ये क्योंकि हमें कंफ्यूज। तो यदि ऐसी सोच है, जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, यदि मुझे दुखी होना ही नहीं है, तो मैं कर्म करूं कि नहीं करूं, बोले ये कोई कंडीशन नहीं, आपके कर्म कोई कंडीशन नहीं, न दुख के प्रति न सुख के प्रति। आपका रिलेशन, आपका कोई भी चीज ना दुख के लिए कारण है ना सुख के लिए कारण। यदि मुझे ये समझना है, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, मेरा एक ही पर्पस है, मुझे सुखी ही होना है, मुझे सुखी होना है, तब क्या है, अप्रोच कैसे होनी चाहिए। वो बोले सबसे पहली बात, आपको गुरुम प्रपद्येत, गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो समवन इज नीडेड टू करेक्ट, कोई चाहिए। यदि मुझे अपनी समझ तो क्यों चाहिए कोई हमको। तो मैं अर्जुन को भगवान कृष्ण क्यों चाहिए था, क्योंकि कंफ्यूज था। दुर्योधन को नहीं चाहिए, क्लियर थे वो, उसको मालूम था मुझे लड़ाई लड़नी ही है। भीष्म पितामह को नहीं चाहिए था, उनको पक्का है कि मैं तो युद्ध करने के लिए आया हूं, जब भी स्टार्ट हो जाए। आपका डिसीजन गलत हो सकता है, सही हो सकता है, अलग बात। आपको नहीं चाहिए कोई,
यदि आप डिसीजन ले रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, फिर आपको क्यों चाहिए कोई? हमको कोई तब चाहिए होता है जब हम डिसीजन ले नहीं पा रहे। जब मुझे लगा आज तक मैंने जो डिसीजन लिए वो डिसीजन हमको जैसा सोचा वैसा रिजल्ट नहीं है, तो मेरे डिसीजन गलत हो रहे हैं, तो मुझे कोई चाहिए। तब तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए। उसके डेफिनेशन दिया यहाँ पर, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण उपसमाश्रयम। अब हमको जब जाना है तो कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? तो हम जा किस लिए रहे हैं? हम चाह रहे हैं कुछ क्लैरिटी के लिए। हम कंफ्यूज हैं। अब तक हमारे जो डिसीजन हुए, अब तक जो में हमारे जो कर्म हुए, अब तक हमने जो प्लान किए थे, वो चाहे रिलेशन के हो, ऑब्जेक्ट के हो, एक्शन के हो, जो भी हमारे प्लान थे, वो 100% हमको सुखी नहीं कर पाए। सुखी मिले, सुख मिले, लेकिन दुख भी ज्यादा मिले। अब मुझे 100% यदि सुखी होना, तब हमको वहां पर जाने के बाद में किस व्यक्ति के पास जाना चाहिए? तो दो कंडीशन उसके लिए रखी यहाँ पर। शाब्दे परेत निष्णातम, उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए। शाब्दे का अर्थ होता है जो शास्त्रों को जानता। मैंने आपको बोला कि शास्त्र हमारे जैसे कैंपस, जो उसको जानता हो, जो डायरेक्ट कर सकता है। आप कैंपस में तो केवल एक चीज देखते हो, इसका डायरेक्शन इधर। तो शास्त्र का जो एरिया है, जो उसमें एक्सपर्ट हो, जो उसको जानता हो, ये किस डायरेक्शन की तरफ बता रहे हैं। तो केवल दो कंडीशन, और कुछ नहीं, बाकी चीज हमारे पास है। शाब्दे परे, जो शास्त्रों को ठीक से जानता हो, अच्छी तरह से समझता हो, और शास्त्रों को जानता ही नहीं हो, शास्त्र उसके जीवन में प्रैक्टिकल भी हो, केवल स्टडी नहीं। तो शाब्दे का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन, जिसको सब स्क्रिप्चर्स की जानकारी है, सब स्क्रिप्चर्स की जानकारी, डायरेक्ट, मोबाइल से नहीं, व्हाट्सएप से नहीं, फेसबुक से नहीं, जिसने डायरेक्ट अप्रोच किया हो, शास्त्रों को जिसने ठीक से जाना, और उसके साथ दूसरी कंडीशन है परे। परे का मतलब हुआ परमात्मा या कॉन्शियसनेस, चैतन्य। जो शास्त्रों में पढ़ा, उसके लिए उसके मन में विश्वास, फेथ होना चाहिए कि जो है वो सही लिखा, उसके जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। दो ही कंडीशन। ये नहीं देखना कि कितना पैसा है, कितना नाम है, कितनी चीजें हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। वो सब चीजें सही भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। दो कंडीशन केवल। शाब्दे परेच निष्णातम, जो उन को ठीक से स्टडी भी हो और जिसको उस पर भरोसा भी हो। ब्राह्मण उपाश्रय स्वयं, तो पहली कंडीशन हुई उसके पास जाना चाहिए। क्योंकि मैं कंफ्यूज, अर्जुन कंफ्यूज था, परमात्मा श्री कृष्ण के पास जाके उसने बोला अब आप मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम साधी माम ताम प्रपन, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। दुर्योधन का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका डिसीजन गलत हो सकता है, सही हो सकता। भीष्म पितामह को कोई प्रॉब्लम नहीं, युधिष्ठिर को कोई समस्या नहीं, भीम तैयार खड़ा। तो जब मेरी कोई समस्या ही नहीं है, मेरा डिसीजन मैंने ले चुका हूं, तो क्यों चाहिए मुझे कोई? मुझे कोई तब चाहिए गाइडेंस कहीं से जब मैं क्लियर नहीं हूं, मैं डिसीजन लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद या डिसीजन लेते लेते ऐसा हुआ कि मेरे सारे डिसीजन गलत जा रहे हैं,
मैंने सोचा कुछ और, हो कुछ और रहा है, तो मुझे अपने को स्टॉप करके एक ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए। तो पहली बात, प्रबुद्ध नाम के ऋषि कहने लगे, यदि आपको भगवान की माया से पार जाना है, क्रॉस जाना है, तो पहली कंडीशन, पहला स्टेप है, उसके पास जाना चाहिए। इसके आगे का स्टेप हम फिर बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।